हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल टाइम यस यू कैन डू में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीसीए के लिए एसआईक्यू के अंतर्गत जो सीसीए शिक्षण अधिगम सामग्री है उसको सादा दर्पण से किस तरीके से डाउनलोड किया जाता है। जैसा कि आप सभी को जानकारी है दोस्तों, कक्षा 1 से 5 तक के लिए एसआईक्यू के अंतर्गत सीसीए कार्यक्रम जारी है। इसके तहत हर बार हमें योजना डायरी, चेक लिस्ट समग्र शिक्षा कार्यालय से उपलब्ध कराई जाती रही है, लेकिन इस बार स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से एक नवीन आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत सीसीई की शिक्षण अधिगम सामग्री को समस्त सामग्री, जिसमें अध्यापक योजना डायरी भी है, चेक लिस्ट भी है, सिलेबस भी है, ये सभी सामग्री हमें सादा दर्पण से ही डाउनलोड करनी होगी। सामग्री किस प्रकार डाउनलोड करेंगे, आज के इस वीडियो के अंदर हम इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन संक्षिप्त रूप से एक नज़र हम आदेश पर डाल लेते हैं। यह हमारे सामने राजस्थान स्कूल परिषद द्वारा जारी किया हुआ 25/10/2020 का आदेश है, जो कि विषय है जिसका सीसी अंतर्गत शिक्षण अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने बाबत। इसके अंदर ये बताया गया कि 105 में संचालित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हेतु आवश्यक शिक्षण अधिगम सामग्री, योजना डायरी, विषयवार चेकलिस्ट, पाठ्यक्रम विभाजन, वार्षिक आकलन, अभिलेख पंजिका के प्रारूप शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं, जिन्हें निम्नानुसार डाउनलोड किया जा सकता है। एसआईक्यू के अंदर हमें जाना है, वहाँ पे रिसोर्स मटेरियल है और विषयवार चेकलिस्ट, पाठ्यक्रम विभाजक, जो जिस सामग्री को हमें डाउनलोड करनी है वो वहाँ पर उपलब्ध है। अब ये सामग्री हम किस प्रकार से डाउनलोड कर पाएंगे, इसके लिए हमें सादा दर्पण पर जाना होगा। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि आपको सादा दर्पण पर किसी भी प्रकार से लॉगिन नहीं करना है, क्योंकि ये जो सामग्री है वो बिना लॉगिन के प्राप्त होगी, ताकि प्रत्येक अध्यापक इस सामग्री को स्वयं के स्तर पर भी डाउनलोड कर सके। यहाँ पे हम नीचे चलते जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ टैब्स चलती हुई नज़र हमें आएगी। इसी के अंदर एसआईक्यू पर हम क्लिक करेंगे। ये एसआईक्यू हमारे सामने है, हम इस पर क्लिक करेंगे। एसआईक्यू पर क्लिक करने के बाद हमें रिसोर्स मटेरियल, यहाँ पर होम में कॉन्सेप्ट है, प्रेजेंटेशन है, इसी तरीके से हमें रिसोर्स मटेरियल को तलाश करना है। यहाँ रिसोर्स मटेरियल पर हम क्लिक करेंगे। रिसोर्स मटेरियल पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये 2020 के रिसोर्स मटेरियल सामने होंगे। यहीं से हमें प्रत्येक सामग्री को डाउनलोड करना है। रिसोर्स मटेरियल में जा कर के यहाँ पे देखिए, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, मैथ्स टीचर डायरी रजिस्टर, यहाँ पे हिंदी चेक लिस्ट है, हिंदी पाठ्यक्रम है, इसी तरीके से इंग्लिश की चेक लिस्ट होगी, इंग्लिश का पाठ्यक्रम होगा, ईवीएस का भी आप देख सकते हैं, मैथ्स का भी आप देख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये मटेरियल डाउनलोड हो जाएगा। जैसे मैंने चेक लिस्ट को डाउनलोड ऑप्शन पे लिया, ये डाउनलोड हो गया, और डाउनलोड होने के बाद ये चेक लिस्ट हमारे सामने होगी। आकलन सूचक अंकन पुस्तिका यानी चेक लिस्ट 2020-21 के लिए है ये। और दोस्तों, इसमें सभी प्रारूप दिए हुए हैं। प्रारूप 1 कक्षा स्तर के अनुरूप समूह 1 और समूह 2 का विद्यार्थियों का अनुमांकन, रोल नंबर का टर्मवार विवरण जो हम लिखते आ रहे हैं। प्रारूप 2 सतत रचनात्मक आकलन की स्थिति, और इसी तरीके से प्रारूप 3 है सतत रचनात्मक आकलन की स्थिति, टर्मवार है, पहला, दूसरा, तीसरा टर्म है। प्रारूप 4 है टर्मवार योगात्मक आकलन की स्थिति। उसके बाद प्रारूप 5 है। प्रारूप 5 के अंदर शिक्षा क्रमणीय उद्देश्यों के सापेक्ष उच्च स्तरीय कौशलों के सूचक। प्रारूप 2 टर्म 1 सतत रचनात्मक आकलन की स्थिति। प्रारूप टर्म 2 भी है, टर्म 3 है।
उसके बाद प्रारूप 3 है पूर्व कक्षा से संबंधित बुनियादी दक्षताओं के सापेक्ष रचनात्मक आकलन की स्थिति। प्रारूप 4 टर्मवार योगात्मक आकलन की स्थिति। ये जब चेकलिस्ट आप डाउनलोड करेंगे तो भी इसको आप देख सकते हैं। इसी तरीके से प्रत्येक विषय की चेकलिस्ट यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। इसी तरीके से टीचर्स डायरी को भी हम यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड का ऑप्शन उपलब्ध होगा। जैसे ही डाउनलोड हो जाएगी तो हमारे सामने उपलब्ध होगी। अध्यापक योजना डायरी सत्र 2020-21 विद्यालय का नाम, शिक्षक शिक्षिका का नाम और शिक्षण हेतु कक्षा विषय का विवरण यहाँ ऊपर हम दर्ज करते हैं। यहाँ हम अपने विद्यार्थी का विवरण लिखते हैं। टर्म 1 की उसकी प्रारंभिक स्थिति और उसके बाद टर्म 2 के प्रारंभ की स्थिति, टर्म 3 के प्रारंभ की स्थिति। प्रत्येक विद्यार्थी का आकलन यहाँ पर करना होता है। शिक्षण आकलन योजना, यहाँ पर हम हमारी पाठ्य योजना बनाते हैं और समूह 1 के लिए, समूह 2 के लिए जिस तरीके से हम बनाते चले आ रहे हैं। दोस्तों ये एक ही पेज इसमें दिया हुआ है, बाकी पेज विद्यार्थियों के अनुसार हम उसको कॉपी करवा सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर रजिस्टर दिया हुआ है। रजिस्टर को 2020 इसको डाउनलोड का ऑप्शन उपलब्ध होता है। जैसे ये डाउनलोड हो जाता है हमारे सामने वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका, प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार, प्राथमिक कक्षाओं के लिए 2020-21 के लिए हम लेंगे इसको। डाइस कोड हमें लिखना है, विद्यालय का नाम लिखना है, जिला लिखना है, ब्लॉक लिखना है और विद्यालय का हमें नोडल हमारा पीओ विद्यालय का जो नाम है उसको लिखना है। इसी तरीके से वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका, विद्यार्थियों का विवरण, प्रवेशांक, विद्यार्थियों का नाम, माता पिता, संरक्षक का नाम, लिंग, कक्षा, जन्म तिथि, ये पूरा विवरण हम जिस तरीके से भरते हैं विद्यार्थी का विवरण यहाँ पर होता है। उसके बाद प्रारूप 2 सतत एवं व्यापक आकलन अभिलेख। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि इसकी ऑनलाइन फीडिंग भी हमें करना पड़ती है सादा दर्पण पर, इसलिए इसको हम अच्छी तरीके से देख लें। चूँकि ये एक ही पेज में उपलब्ध है इसलिए हम अपने विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से हम इसको कॉपी करवा सकते हैं। दोस्तों ये थी एक महत्वपूर्ण जानकारी जिसको मैंने वीडियो के माध्यम से आपसे शेयर किया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर यूट्यूब चैनल को हमारे अभी तक नहीं किए हैं आप तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे द्वारा बनाया हुआ प्रत्येक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।